हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। जैसे कि बहुत सारे छत्तीसगढ़ के युवाओं का मेरे वीडियो के कमेंट्स में मैंने कल एक वीडियोज डाला था कि कल सुनवाई होने वाली है। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, कुछ अलग थलग बात कर रहे थे, कुछ भी बोल रहे थे। ठीक है, बोलने दीजिए, लेकिन आज उसकी सुनवाई फाइनली हुई है और उसमें क्या चीज़ें निकल के आई हैं मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। कोर्ट की जो हेयरिंग हुई है उसमें जो बहस हुई है वो सब चीज़ें हमारे पास है। मैं आपको सुनाऊंगा और वॉइस भी सुनाऊंगा, और क्योंकि वो सारे जो चीज़ें इंग्लिश में है तो मैं उसका ट्रांसलेट करके मैं आपको जो है सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए बेटो, जैसे मैंने लिख के रखा, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में गड़बड़ी को कोर्ट में सुनवाई। ये आज इसकी सुनवाई हुई है कोर्ट में, 29 जनवरी है आज। ठीक है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें निकल गई, फिर मैं आपको जो है सुना देता हूँ उसका जो है जो भी चीज़ें निकल के आई हैं कोर्ट से। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए सबसे पहले बात ये हुई है कि जो हमारे वकील साहब थे उन्होंने अपना पिटीशन अपना पक्ष रखा था कि सर जो भी भर्ती प्रक्रिया, आरक्षक भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है उसमें बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ी निकल के आ रही हैं। तो उसमें कुछ वकील जो है उसमें मतलब कि जो गड़बड़ी निकल के आ रही है उसमें बच्चों के साथ गलत हो रहा है, तो उसके लिए मतलब हम पिटीशन लगाए हैं, तो उस पर हम सुनवाई चाहते हैं। तो जज साहब ने बोला कि मतलब आप क्या सुनवाई चाहते हैं, मतलब कि आप जो है उन बच्चों का पक्ष लेके नहीं आए जो बच्चे मतलब पास हुए हैं। उन्होंने बोला कि सिलेक्टेड बच्चों को आप उसका पक्ष आप लेकर के नहीं आए, मतलब उनकी पिटीशन आपने नहीं लगाया है। तो क्या कहने का मतलब ये था कि उनका मतलब ये था कि आप उनका भी पिटीशन लगाइए, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं। कहने का मतलब सिलेक्टेड बच्चों का भी पिटीशन आप दीजिए। तो उनका कहने का मतलब ये था, लेकिन उन्होंने कहा कि सर सिलेक्टेड बच्चों का मतलब नहीं है। कहने का मतलब इसमें उनका ये था कि जो बच्चे अभी तक मतलब उसमें पार्टिसिपेट किए हैं फिजिकल को लेकर के, जो बहुत सारे बच्चे हाइट से, चेस्ट से, क्योंकि 3 टर्म उन्होंने बताया कि 3 टर्म में वैकेंसीज को कंप्लीट की जा रही है। फिजिकल, अपना मेडिकल और रिटन एग्जाम, ये 3 चीज़ पे वैकेंसीज पूरी क्लियर हो रही है। उन्होंने बोला मतलब हमारे वकील साहब ये भी बोले हैं कि उसमें बहुत सारी कंपनी को लेकर के और वो जो गड़बड़ी निकल के, जैसे कि उनके कुछ क्लर्क थे, कुछ टेक्नीशियन थे, जो टेक्निकल उनकी टीम थी, उन्होंने बहुत सारे नंबर्स इवेंट्स बढ़ाने का काम किया। वो सारी चीज़ें उन्होंने बोला है, जितना उनको बोलना था उस बोले हैं। अभी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, आपको पूरा चीज़ में एक्सप्लेन करके दिखाने वाला हूँ, बस आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो उसमें बोले कि उन्होंने ये यहाँ तक उन्होंने जिक्र किया कि राजनांदगांव के ऑलरेडी स्टे हो चुकी है वैकेंसीज, जो वहाँ पे भर्ती हुई थी वहाँ की स्टे होकर के दोबारा डेट उसकी आ रही। तो जज साहब ने बोला कि क्या आप पूरी भर्ती को रद्द करना चाहते हैं? उन्होंने बोला नहीं सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ पे गड़बड़ी हुई है वो चीज़ को हम सुधारना चाहते हैं। उनके साथ बच्चों के साथ सुधार होना चाहिए, और जो बहुत सारे गरीब बच्चे हैं उन गरीब बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, तो उनको फिर से दोबारा मौका मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें निकल के आई, मैं आपको सुना दे रहा हूँ, आप सुनिए। इसके बाद मैं आपको जो है इसका ट्रांसलेट करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, आप सुन सकते हैं। ठीक है, By this instant petition, my lord, the petitioners are apprising the authorities, Home Department, whereby the recruitment conducted for the year 2023, my lord, mass irregularities have been committed in the range of Bilaspur, my lord. तो बोल रहे हैं कि जो 2023 में वैकेंसीज आई थी उसकी जो रिक्रूटमेंट ऑलरेडी चल रही है, तो हमने जो पिटीशन लगाया उसके गड़बड़ी के मामले में 2023 की वैकेंसीज है, हमने बिलासपुर हाई कोर्ट में उसका पिटीशन लगाया। तो आगे मैं आपको सुनाता हूँ, आप सुनते रहिए। क्या बोल रहे हैं आप? My lord, recruitment 2023 का जो छत्तीसगढ़ स्टेट में चल रहा है, my lord, छत्तीसगढ़ 5 स्टेट रेंज में में चल रहा है, 5 रेंज में वैकेंसीज चल रही है। my lord, अभी सिलेक्शन, my lord, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे उन्होंने बताया कि आप जो है सिलेक्टेड बच्चों को आप अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं, आप अपना पक्ष लेकर के सिर्फ आए। उन्होंने बोला कि मैं अपनी बात को रखने दीजिए। तो और आगे सुनिए अभी। तीन स्टेज पे ये भर्ती प्रक्रिया चालू होती है। पहला आपको फॉर्म जमा करना होता है, स्क्रूटनी होकर के। मिनट मैं बता रहा हूँ, ये जो सेकंड राउंड ऑफ स्टेज है जिसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है, जिसमें पहले जब ग्राउंड पे मिनट आई एम क्लेमिंग मिनट में जज साहब बोल रहे हैं आप क्या पूरी भर्ती प्रक्रिया पे उंगली उठा रहे हैं, मतलब आप पूरी भर्ती प्रक्रिया को आप रद्द करने की बात करो। तो उन्होंने बोला नहीं सर, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो भर्ती प्रक्रिया से बातें निकल के आ रही हैं वो सारी चीज़ें मैं अब तक चीज़ें मैं अपने माध्यम के द्वारा मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। सारी चीज़ें वही चीज़ बता रहे हैं। ये स्टेज का the anomaly, the irregularities which has been committed by the authorities and the private agency Hyderabad, my lord, who was helping. उन्होंने हैदराबाद एजेंसी के बारे में बोला कि वो एक जो कंपनी से जो फिजिकल कराई जा रही है एक प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट कंपनी है, तो उसके द्वारा जो गड़बड़ी का जो मामला निकल के आया है उन्होंने उसी के बारे में उन्होंने बोला। फिर से सुनिए। Police authorities for conducting
उन्होंने एक अपील ये भी की है कि जो प्राइवेट कंपनी के द्वारा ये भर्ती को कंडक्ट कराया गया था, तो हम कोर्ट से अपील करते हैं कि कोई अपने पुलिस के द्वारा जो पुलिस से अथॉराइज हो, मतलब जो ऐसी कंपनी हो जो पुलिस विभाग से अथॉराइज हो, उस कंपनी के द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया को फिर से कंडक्ट कराई जाए। सुनिए। ट्रांसपेरेंसी इसमें हो क्या रहा है मेलॉर्ड, एक राउंड मेलॉर्ड व्हाट द रिलीफ इज लिविंग इज ऑलरेडी परसुइंग दैट मेलॉर्ड कंडीशन रिलीफ टेम्पर 1.10.3 मेलॉर्ड 10.1 मैं सोचा भी कि ये देखिए ना, मैं मेलॉर्ड इसका राजनांदगांव में ऑलरेडी इरेगुलरिटीज हो चुकी है, पूरी रिक्रूटमेंट वो स्टेज जो है वो ऑलरेडी स्टे हो गया। ने बता दिया कि ऑलरेडी राजनांदगांव की जो वैकेंसीज थी उसको स्टे लगा दिया गया है, उसमें भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरुआत, उसकी नई डेट आएगी, उसके बारे में उन्होंने बताया। आगे सुनिए। अभी बिलासपुर में भी सेम हर रेंज में ये बिलासपुर में भी हर रेंज में भी ऐसी चीजें हो रही हैं। पुलिस अथॉरिटीज कमेटी और बोल रहे हैं कि पुलिस कमेटी इसकी पुलिस कमेटी पर ऐसे अथॉराइज होने चाहिए, मतलब ऐसी कोई कंपनी होनी चाहिए जो पुलिस विभाग के द्वारा अथॉराइज हो या गवर्नमेंट के द्वारा कोई अथॉराइज हो, ताकि प्राइवेट कंपनी के द्वारा फिजिकल कंडक्ट ना कराया जाए। वही चीज़ इसमें बताया कि मतलब हर जिले पे जिस जिस जिले में गड़बड़ी निकल के आ रही, कोई एक जिला नहीं है, राजनांदगांव ही नहीं, वहाँ को तो भर्ती प्रक्रिया को जो है पूरे तरीके से स्टे कर दिया गया। बाकी अन्य अन्य जिलों में जो गड़बड़ियाँ निकल के आई हैं वो सारी चीज़ों पर हम जो है आपको अवगत कराना चाहते हैं, वो सब चीज़ें बता रहे हैं। कैंडिडेट्स हैं ये, दे आर कमिंग फ्रॉम वेरी लोअर स्ट्रेटा। जी बिल्कुल, उन्होंने बोला कि बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो बहुत एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो इसमें भाग लिए हैं। उन बच्चों को मतलब उनका जो हक है, बहुत दिनों से मेहनत भी कर रहे हैं, उनका हक मारा जा रहा है, तो उनके बारे में उन्होंने बोला है। देख लीजिए। जी बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत करके जो भर्ती में पार्टिसिपेट किया था, और उनको कुछ कंपनी के कुछ वर्करों के द्वारा, जो प्राइवेट कंपनी थी हैदराबाद की, उन वर्करों के द्वारा मतलब उनके नंबर को इवेंट्स में नंबर कम किए गए और दूसरे बच्चों का नंबर उसमें बढ़ा दिया गया। वो सारी चीजें बता रहे हैं। फिजिकली है उसमें सिर्फ दो चीज रहता है मतलब चेस्ट मेजरमेंट एंड हाइट। दीज आर द टू क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया टू गेट थ्रू इन द सेकंड प्रोसेस में। फर्स्ट एप्लीकेशन देना है, सेकंड जो आपका चालू होता है फिजिकल एफिशिएंसी, उसमें दो ही क्राइटेरिया में आपको ग्राउंड में टेस्ट में अपीयर होने देंगे। आपकी हाइट अगर बराबर है और आपका चेस्ट अगर बराबर है। यहीं पे क्या हो रहा है माय लॉर्ड, दे आर व्हाट दे आर डूइंग, दे आर अलाउइंग पर्सन्स कैंडिडेट्स हु आर नॉट। जी उन्होंने बताया कि मतलब अभी तक जितनी ये भर्ती प्रक्रिया जो अभी स्टार्ट की गई है 2023 की वैकेंसी जो अभी चल रही है, ऐसा उन्होंने बताया है कि जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है 3 स्टेज में इसको कंप्लीट करना था पूरा। तो पहले होता है फॉर्म अप्लाई करना, फिर होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर होगा मेडिकल, और फिर जो है इसका एग्जामिनेशन के बेस पे इसका सिलेक्शन किया जाता है। तो उन्होंने बोला कि इसमें बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो मिडिल लोअर क्लास फैमिली से आते हैं, उनके हक को मारा जा रहा है, या उनको मतलब उनको ये मौका नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उनको अंदर करके जो मतलब फॉर्म तो उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन जब अंदर फिजिकल एफिशिएंसी के लिए जाते हैं, जब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए अंदर गए, तो उनको कहीं ना कहीं उनको जो उनकी मतलब जिस बच्चे की हाइट थी उनको किसी न किसी कमी की वजह से हटा दिया गया, या चेस्ट में किसी न किसी कारण बस उनको बाहर कर दिया। मतलब उसी में हर इवेंट्स के लिए उन्होंने बोला है कि हर इवेंट्स में बच्चों को कहीं न कहीं प्रताड़ित करके बाहर किया गया, और पुलिस विभाग ने उसको सुना भी नहीं। चलिए आगे सुनते हैं। सीबीआई में नहीं मांग रहा हूं, दे ऑलरेडी दे हैव इंस्टॉल्ड मलॉट में एग्री, मलॉट में एग्री। मैं हाइट और चेस्ट का बात एक जगह लिखे थे, मैं बता मैं पॉइंट आउट कर दूं, पॉइंट आउट का बोल नहीं, मैं ये बोल मलॉट अगर ये टेस्ट पे चले जाएंगे मलॉट जो तो देखिए मैं आपको इसमें मलॉट लिख करके लाया हूं। मैंने एक ही चीज मांगा है मलॉट जो एकदम जेन्युइन है मलॉट, जो ट्रांसपेरेंसी के लिए इन्होंने एक इक्विपमेंट लगाया है जो हैदराबाद टेक्निकल कंपनी उसको ऑपरेट कर, हैदराबाद की कंपनी उसको ऑपरेट कर रही है। प्रेयर देख लीजिए ये मलॉट प्रेयर समझ में नहीं आया कि आप ऐसा कैसे प्रेयर मांगते हैं। मलॉट क्लाइंट आके कुछ भी बोल देगा था। आई विल कन्विंस मलॉट कि क्या इरेगुलरिटीज हो रही है। रिलीफ आप देखिए तो वो बोल रहे हैं, जज साहब ने बोला क्या आपको सीबीआई जांच की आप मांग कर रहे हैं? उन्होंने बोला हमें सीबीआई की जांच की मांग नहीं चाहिए, बल्कि जो कंपनी के द्वारा जो भर्ती करवाई जा रही है उस कंपनी को मतलब हटा करके एक पुलिस से अपेयर इन मतलब कोई पुलिस से संबंधित कोई कंपनी होनी चाहिए, या तो पुलिस विभाग उसको ऑथराइज होना चाहिए पुलिस विभाग से, वो कंपनी इनका फिजिकल कंडक्ट कराना चाहिए। चलिए आगे सुनते हैं। ये जो एफिशिएंसी टेस्ट होता है मलॉट, ये ह्यूमन आइज से एरर किया जा सकता है, इरेगुलरिटीज की जा सकती है। इसीलिए विभाग ने एक टेंडर जारी करके रिस्पोंडेंट नंबर 6 को टेस्ट के अपने समक्ष इक्विपमेंट्स लगाने के लिए बोला।
हाँ, उन्होंने ये भी चीज़ बताया, जैसे आपने बताया था टेक्निकली वहाँ पे जो कांटा मापने का, जो हाइट मापने का मेजरमेंट था, वो जो है अपना क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक था। तो कहीं ना कहीं उसमें बताया कि उसमें जो हाइट का क्राइटेरिया उसको कम भी किया जा सकता है और ज़्यादा भी किया जा सकता है। वो अपने हिसाब से जिसको जो पास करना था उनको पास किया, जिसको फेल करना था वो फेल कर दिया। उन्होंने वो पॉइंट को रखा है। चलिए आगे सुनते हैं, आपको मैं सारा पॉइंट बताते जा रहा हूँ, आप सुनते जाइए। हमने पार्टिसिपेट कर लिया। इनएलिजिबल कैंडिडेट्स को ये पैसा लेकर के दे हैव जी, उन्होंने बताया कि ये इस कंपनी ने जो अनएलिजिबल, जो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, उन कैंडिडेट से पैसा लेकर के इस कंपनी ने उस बच्चों को मौका दिया, उस बच्चों के नंबर्स बढ़ाकर, उनको इवेंट्स पे नंबर बढ़ाकर उनको मौका दिया। बल्कि जो बच्चे मेहनत करके आए, जो मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर क्लास फैमिली से थे, उनको फेल करके उनको मतलब पुलिस विभाग ने एक प्रकार से उनका हक छीना है, उनको मौका ना दे करके। और जो सरकारी वकील ने भी बोला कि हमने 16 तारीख से इसकी जो जांच निकल के, जो गड़बड़ी निकल के बाहर आई है, हमने ऑलरेडी उसकी जांच चल रही है। अभी तक मतलब पुलिस विभाग के अंदर जो भी चीज़ें गड़बड़ी निकल के आई उसकी जांच, सरकारी वकील ने बोला कि हम अभी जांच उसकी प्रक्रिया हम अभी कर रहे हैं। जब तक उसकी प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होती है, अब हमें किसी मतलब इस केस को अभी हम लेने के लिए, मतलब उन्होंने बोला कि रिक्वेस्ट किया जज साहब से कि ये केस अभी लिया ना जाए जब तक उसकी प्रक्रिया पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती है। आगे सुनिए। जनरल कैटेगरी के 60 मार्क्स के जो ऊपर आएंगे वो अगले स्टेज पे जाएंगे, और जो ओबीसी एससी एसटी के 50 मार्क्स के केवल 9700 लोगों को जो नंबर दिए गए सबके एक आदमी के फिजिकल पेपर एग्जामिन कर रहे हैं। ऑलरेडी आई हैव ऑन द डॉक्यूमेंट, आई विल फाइल अलोंग विद रिप्लाई। तो जिनका जो रिलीफ है वो तो ऑलरेडी इनके मांगने के पहले आई हैव नेम्ड द अथॉरिटीज। मैं इनसे मेलोडी नो 45 पार्टी से प्लीडिंग मेलोडी दैट इज सर्व द पर्पस एसपी, दे आर नॉट रेगुलरिटी। तो आशा करता हूँ आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसमें जो चीज़ें निकल के आई हैं, सरकारी वकील ने बोला कि हमें कुछ दिन का मौका दीजिए, जैसे हम जो जांच प्रक्रिया हमारे चल रही है उस जांच को हम कंप्लीट करते हैं, फिर फॉल्ट कहाँ पे निकला वो सारी चीज़ें हम आपको कोर्ट को सबमिट करेंगे। जो जांचें चल रही हैं उस जांच के बाद जो अपना कोर्ट आदेश देगा उस पर जो है हम जरूर उस फैसले को हम जरूर मानने के लिए तैयार हैं। सरकारी वकील का ये पक्ष था, और हमारे जो वकील साहब थे उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है कि हम सीबीआई की मांग नहीं कर रहे, बल्कि उस कंपनी को चेंज करके एक पुलिस विभाग से ऑथराइज कंपनी के द्वारा हमारे कैंडिडेट्स के फिजिकल कराया जाए, जिसमें बहुत सारे गरीब और बहुत मिडिल क्लास, लोअर क्लास के फैमिली के जो बच्चे थे उनको पुलिस भर्ती में उनको मौका नहीं दिया गया, और मौका भी मिला तो किसी न किसी वजह से उनको बाहर कर दिया गया, जो मेहनत करके बच्चे आए। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने हिसाब से रखा है। तो आशा करता हूँ आप सबको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि कोई अगली डेट हेयरिंग की आती है या तो उस पर क्या चीज़ें निकल के आती है, हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अपने कमेंट पे अपनी राय जरूर दीजिए कि चीज़ें क्या हो रही हैं, कैसे हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।